अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं मोहम्मद शाजिब सिद्दीकी। आज मैं एक शॉर्ट सी वीडियो लेके आपके पास आया हूं। उसकी वजह यह है कि 21 दिसंबर को मुश्तरी और ज़ोहल दोनों एक दूसरे के करीब आ रहे हैं, जिसे हम ग्रेट कंजक्शन भी कहते हैं। ये जो है वाक़या तकरीबन आज से तकरीबन 400 साल पहले हुआ था, जब मुश्तरी और ज़ोहल करीब करीब आए थे। उस वक्त आपने न्यूज़ के अंदर पढ़ा होगा कि गैलीलियो जो है उस वक्त ज़िंदा थे, लेकिन अभी जो पर्थ ऑब्जर्वेटरी है उसने जो अभी प्रेस रिलीज़ एक जारी की है, उसके बकौल उन्होंने बताया है कि गैलीलियो के दौर में जब ज़ोहल और मुश्तरी करीब करीब आए थे तो वो उस वक्त सूरज के इंतहाई करीब थे, जिसका ये मतलब है कि आम आंख से इनका नज़ारा उस दौरान पॉसिबल नहीं था। ये भी हमें कैलकुलेशंस के ज़रिए पता चल रहा है कि आज से 400 साल कबल ये एक दूसरे के इतना करीब आए हुए थे। अगर देखा जाए कि ये लास्ट टाइम ये नज़ारा हमें कब देखने को मिला था, तो ये तकरीबन 4 मार्च 1226 के अंदर ये नज़ारा हमें देखने को मिला था सुबह फजर के वक्त, जब ज़ोहल और मुश्तरी एक दूसरे के इंतहाई करीब थे और इतने ज़्यादा करीब थे। तो तकरीबन आप ये कह सकते हैं कि तकरीबन 800 साल के बाद अब ये नज़ारा हमें दोबारा देखने को मिल रहा है। तो इस हवाले से जो एस्ट्रोनॉमर्स हैं वो बहुत ज़्यादा पुरजोश हैं। आपने इस नज़ारे को देखने के लिए सिर्फ करना ये है कि आपने 21 दिसंबर 2020 को आपने मगरिब की जानिब जो है, मगरिब के टाइम सिर्फ आपने आम आँख से देखना है, तो आपको ज़ोहल और मुश्तरी यानी सैटर्न और जुपिटर जो है ये एक नुक्ते की शक्ल में दिखाई दे रहे होंगे। अगर आपके पास टेलीस्कोप है तो ये एक दूसरे के इंतहाई करीब आपको नज़र आएंगे। तो ये एक आप कहें कि यूनिक एक एस्ट्रोनॉमिकल इवेंट होने जा रहा है, जिसकी वजह से पूरी दुनिया के जो एस्ट्रोनॉमर्स हैं वो बहुत ज़्यादा खुश हैं, वो बहुत ज़्यादा इस एक्साइटेड हैं कि हम लोग जो हैं इस यूनिक एस्ट्रोनॉमिकल इवेंट जो हो रहा है उसकी हम जो है पिक्चर्स खींचेंगे। लाहौर, कराची, इस्लामाबाद, कोयटा, पेशावर के अंदर बहुत ज़बरदस्त जो है एस्ट्रोनॉमिकल सोसाइटीज़ मौजूद है, जहाँ पे बहुत ज़बरदस्त एस्ट्रो फोटोग्राफर्स भी मौजूद हैं। तो सारे एक्साइटेड हैं, तमाम दुनिया की जो कम्युनिटी है वो इस वक्त एक्साइटेड है कि हम इस इवेंट की जो है कवरेज करेंगे और हम लोग वो नस्ल है जो 800 साल के बाद ऐसा नज़ारा देखेगी। वैसे तो ज़ोहल और मुश्तरी जो है वो तकरीबन 20 साल के बाद एक दूसरे के करीब आसमान पे हमें दिखाई देते हैं, लेकिन इस हद तक करीब हमें दिखाई नहीं दे रहे होते। तो ये एक बड़ा यूनिक सा इवेंट होने जा रहा है। मुझे याद है कि मैंने आप सबसे वादा किया था कि मैं जो हूँ, जो हायाबुसा 2 जो एक मिशन गया है हमारे जापान का, तो उसके ऊपर मैंने कहा था कि मैं एक वीडियो आपके साथ शेयर करूंगा। इसी तरह चाइनीज़ का जो चैंग 5 मिशन है वो अभी मून की सरफेस से जो है मट्टी उठा के लाया है, तो उसके वाले से भी मैंने वादा किया था कि मैं आपके साथ एक कायनाती डिस्कशन रखूंगा, जो कि मैं इंशाल्लाह मैं अभी जो है मतलब इसके बाद मैं अभी रिकॉर्ड करूंगा और आप अगले कुछ दिनों में देख सकेंगे। वजह उसकी ये थी कि मसरूफियत की वजह से मैं अभी उसको रिकॉर्ड करके एडिटिंग करके मैं 21 दिसंबर से पहले मैं नहीं ऐड कर सकता, नहीं तो मैंने इन दोनों वीडियोज़ को जो है मैंने इकट्ठा मर्ज करके एक ही वीडियो बनानी थी। लेकिन ये एक बहुत ज़बरदस्त इवेंट होने जा रहा है। आपने लाजमी 21 दिसंबर को मगरिब के वक्त मगरिब की जानिब आपने देखना है, और ये बहुत थोड़े वक्त के लिए होगा, तकरीबन आधा घंटा या 20 मिनट का ये इवेंट होगा। वजह उसकी है कि उसके फ़ौरन बाद जो है, चूँकि आजकल मुश्तरी और ज़ोहल सूरज के करीब हैं, तो ये फ़ौरन ग़रूब हो जाएंगे। तो इस यूनिक इवेंट को आप देखें। मुश्तरी और ज़ोहल के साथ हमारा लगाव इस वजह से भी है कि जो निज़ाम शमसी के किनारों से जो पत्थर आ रहे होते हैं, उनको ये जो 2 बड़े बड़े गैसी सियारे हैं ये उनको रोकते हैं, उनको अपनी तरफ खींच लेते हैं और ज़मीन की तरफ आने से रोक रहे होते हैं। इसके अलावा एक और जो यूनिक बात है वो ये है कि हमें जो मुश्तरी का चाँद है यूरोपा, वहाँ पे हमें पानी मिला है और पानी के बाकायदा समुंदर हैं, जिसकी वजह से नासा आने वाले वक्तों में यूरोपा पे एक मिशन भी भेजेगा और एक ऐसा मिशन होगा कि यूरोपा की जो बर्फीली सतह है उसके अंदर एक सुराख किया जाएगा और उस बर्फीली सतह के नीचे जो पानी है उसमें एक छोटी सी आबदोज़ उतारी जाएगी, जो इसके अंदर मुख्तलिफ इक्विपमेंट्स होंगे। वो टेस्ट करेंगे कि मुश्तरी का जो चाँद है यूरोपा, उसकी सतह के नीचे जो पानी है वो किस टाइप का है। इसके अलावा जो ज़ोहल का चाँद है इंसलादस, वो मुझे बहुत पसंद है। उसकी वजह यह है कि जो इंसलादस है इसकी सरफेस से पानी के फव्वारे फूट रहे हैं। और आज से कुछ महीने कबल आपको याद होगा कि एक पाकिस्तानी नज़ात जो साइंटिस्ट हैं डॉक्टर नुज़ैर ख्वाजा,
उन्होंने जोहल के जो चांद है इनसेलादस के पानी के अंदर ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स को दरियाफ्त किया। ये बहुत बड़ी डिस्कवरी इस लिहाज से है कि एक ऐसा सियारा जहाँ पे मतलब दूर दूर तक कोई आबादी ही नहीं है, तो वहाँ पे ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स अगर हमें मिल रहे हैं, क्योंकि ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स जो हैं उनका ज़्यादातर जो सोर्स होता है वो लिविंग ऑर्गेनिजम्स के साथ जाके मिलता है। तो क्या ये पॉसिबल है कि हमारे निज़ाम शमसी के अंदर ही लाइफ बिखरी हो? आपको याद है कि मार्स की सतह से मीथेन उठती है, वीनस की फ़ज़ा के अंदर हमें फॉस्फीन गैस मिली थी, लेकिन अभी जदीद तहकीकात ने वो पुरानी वाली जो रिसर्च थी उसको रद्द कर दिया है। अच्छा, जोहल के चांद इनसेलादस से मुझे एक और चीज़ भी याद आई कि सैयद मुनीब अली जो हैं पाकिस्तान के एक मशहूर साइंस राइटर हैं, इनको पाकिस्तान की गवर्नमेंट की तरफ से अवार्ड भी मिला है बेस्ट साइंस राइटर का। तो ये मेरे बहुत करीबी बहुत अच्छे दोस्त हैं। आपको याद होगा कि हम साइंसी गुफ्तगू की जो सीरीज़ है उसके अंदर भी उनको हमने शामिल किया हुआ है। उसके अंदर उनकी आप बातें सुनते रहते हैं, उनकी साइंसी गुफ्तगू सुनते रहते हैं। आने वाले दिनों में इंशाल्लाह उनसे हम एक इंटरव्यू भी कॉन्टेक्ट करेंगे, क्योंकि उनकी एक बहुत बड़ी अचीवमेंट उन्होंने हासिल की है। अचीवमेंट क्या है? उन्होंने अचीवमेंट ये हासिल की है कि पहले तो उनको पाकिस्तानी हुकूमत की तरफ से बेस्ट साइंस राइटर का अवार्ड मिला था, उनकी जो बुक है कायनात एक राज को। अब ये जो मैंने अभी आपको बताया कि डॉक्टर नुज़ैर ख्वाजा ने एक इनसेलादस के ऊपर जो ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स को दरियाफ्त किया, जो डीएनए से जो डीएनए की ही आप उनको समझ सकते हैं कि एक कड़ी है। तो ये जो ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स हैं इनको जो दरियाफ्त डॉक्टर नुज़ैर ख्वाजा ने किया, तो सैयद मुनीब अली ने डॉक्टर नुज़ैर ख्वाजा से रब्ता किया और उसके बाद सैयद मुनीब अली ने तमाम ऑथेंटिक डाटा हासिल करने के बाद तकरीबन 1 साल में एक एनिमेशन तैयार की है जो चंद मिनट्स पर मुश्तमिल है। लेकिन मुझे मालूम है कि उसके पीछे कितनी मेहनत हुई है, क्योंकि मुनीब जो हैं वो मेरे साथ एनिमेशन मतलब अभी बनाना उन्होंने स्टार्ट नहीं की थी, उस वक्त से लेके एनिमेशन पब्लिश होने तक के उन्होंने आइडिया को डिस्कस किया। तो ये जो एनिमेशन है ये एक फ्री यूनिवर्सिटी है जर्मनी की, उसने इस एनिमेशन को अप्रूव किया है और अपने रिकॉर्ड का हिस्सा बनाया है। तो ये मेरा ख्याल है कि शायद पहली मरतबा हो रहा है कि पाकिस्तानी जो फल्कियात दान है या पाकिस्तानी साइंसी लिखारी हैं या किसी पाकिस्तानी की एनिमेशन को गैर मुल्की जो यूनिवर्सिटियाँ हैं, गैर मुल्की अदारे जो हैं, आलमी फल्कियाती बरादरी जो है वो अप्रूव करके अपने रिकॉर्ड का हिस्सा बना रही है। तो ये बहुत बड़ी एक अचीवमेंट है, जिसकी वजह से तमाम मीडिया हाउसेस के अंदर आपने सैयद मुनीब अली के बारे में आपने पढ़ा होगा कि एक पाकिस्तानी जो लड़का है उसकी एनिमेशन को जो है वो उन्होंने अप्रूव किया है। तो यकीनन ये बहुत बड़ी अचीवमेंट है सैयद मुनीब अली की। इस अचीवमेंट पे सैयद मुनीब अली जो है मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं। एस्ट्रोबायोलॉजी नेटवर्क ऑफ पाकिस्तान जो है ये मुबारकबाद का मुस्तहिक है, क्योंकि ये उसके जनरल सेक्रेटरी भी हैं। तो आज की जो वीडियो थी वो इन्हीं 2 बातों के मुतल्लिक थी। अभी मैं इंशाल्लाह जो मैंने आपसे वादा किया हुआ है कि जापानी जो मिशन है हायाबुसा और चीनी जो मिशन है, जापानी मिशन इस लिहाज से इम्पॉर्टेंट है कि उसने एक एस्ट्रॉइड है वहाँ से जाके 1 किलोमीटर बड़ा एक एस्ट्रॉइड है, वहाँ से जाके उसने कुछ सैंपल्स कलेक्ट किए हैं और वो सैंपल्स लेके कामयाबी से ज़मीन पर पहुँचा है। और अब वो मिशन एक और एस्ट्रॉइड, एक और पत्थर की तरफ मूव करना शुरू हो गया है। सेम जो चीनी मिशन है वो चांद के एक ऐसे हिस्से से वो सैंपल इकट्ठे करके लाया है जो तकरीबन 1 अरब साल पुराना है। बकाया जो चांद है, जो अपोलो मिशन था, जो रूस का मिशन था, वो जो मिट्टी चांद से लेकर आया था वो तकरीबन 4 अरब साल पुरानी या 3 अरब साल पुरानी जगहों से उठा के लाया था। तो ये थोड़ी यंग जगह है, तो इसके ज़रिए हमें जो है मून की फॉर्मेशन के मतलब थोड़ा समझने को मिलेगा। इसके अलावा जो हायाबुसा था वो जो लेकर आया है उसके मतलब हम उसको देख के उस डाटा को हमें ये समझने को मिलेगा कि हमारा निज़ाम शमसी कैसे वजूद में आया। ये जो आप स्क्रीन पे इस वक्त ब्लैक रंग की मिट्टी देख रहे हैं, ये अभी इन्होंने कंटेनर खोला नहीं है, बल्कि हायाबुसा का जो रोबोट है जब वो मिट्टी कलेक्ट करके कंटेनर के अंदर डाल रहा था तो कुछ मिट्टी जो है कंटेनर से बाहर भी गिर गई थी, और ये वो मिट्टी है थोड़ी सी जो बाहर निकली हुई है। अभी इस कंटेनर को जो है वो साइंटिस्ट खोल रहे हैं जापान के, वो फिर टेस्ट करेंगे ये क्या इसके जो है कंपोनेंट्स हैं कि किस चीज़ की बनी हुई है। इस टाइप की खैर बातें अगली हम एपिसोड के अंदर डिटेल से डिस्कस करेंगे कायनाती डिस्कशन की। तो आज की जो एपिसोड है वो इसी हवाले से थी। 21 दिसंबर 2020 को
आप लाजमी बाहर निकल के देखिएगा। वैसे याद होगा आपको कि 21 दिसंबर 2012 को एक दावा किया गया था कि मायान तहज़ीब जो है उसका चूँकि कैलेंडर एंड हो रहा था तो शायद ये था कि क़यामत आ जाएगी, लेकिन वो दावा साइंसी नहीं था, किसी साइंसदान ने नहीं किया था, बल्कि ये जो साजिशी नज़रियात के हामिल जो लोग होते हैं उन्होंने ये किया था। तो खैर वो गलत साबित हो गया था। तो खैर 21 दिसंबर 2020 को हम लोग ये एक यूनिक एस्ट्रोनॉमिकल इवेंट देखेंगे। अच्छा, इस हवाले से ये बात इंपॉर्टेंट है कि आपने सुना होगा या पढ़ा होगा कि बहुत सी जगहों पे नजूमी कह रहे हैं कि भाई ज़ोहल और मुश्तरी का मिलाप हो रहा है, तो ये फ़लाँ बंदों के लिए बहुत ख़तरनाक है, डोनाल्ड ट्रंप के लिए ख़तरनाक है, फ़लाँ मुल्क के लिए ख़तरनाक है। तो ऐसी कोई बात नहीं होती, बल्कि ये जितने भी सितारे हैं ये हमारे एक सिस्टम का हिस्सा है, ये हमारी कायनात का हिस्सा है। इसका किसी भी शख्स के ऊपर, किसी भी मुल्क के ऊपर कोई इम्पेक्ट बिल्कुल भी नहीं होता। तो लिहाजा बिल्कुल किसी भी ऐसे तोहमात में बिल्कुल ना पड़ें कि भाई मुश्तरी और ज़ोहल का जो है मिलन हो रहा है तो भाई शायद हमारी ज़िंदगी के अंदर कोई मसले मसाइल शुरू हो जाएंगे। क्योंकि इस तरह के भी काफ़ी लोग मुझे मिले हैं कि या इस तरह के मुझे कमेंट्स पढ़ने को मिले हैं कि ये बड़ा कोई ख़तरनाक साल है। ख़तरनाक साल इस लिहाज से है कि एक ऐसी वबा ने आके जकड़े रखा हमें कि जिसके बायस हम आज़ादाना घर से बाहर तक नहीं निकल पा रहे। लेकिन इंशाल्लाह अब चूँकि वैक्सीन तैयार हो गई है तो इंशाल्लाह इस पर हम काबू भी पा लेंगे। लेकिन इन तोहमात में पढ़ने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है कि भाई मुश्तरी और ज़ोहल की वजह से आपकी ज़िंदगी के अंदर कोई मसले मसाइल आएंगे या किसी की ज़िंदगी जो है वो ख़राब होगी या किसी की लाइफ में खुशियाँ आएंगी। अल्लाह ताला सबको खुशियाँ दें, लेकिन कोशिश करें कि सितारों सियारों पे बिल्कुल भी इत्काद इस लिहाज से ना रखें। ये अल्लाह ताला की निशानियाँ हैं, इनको देख के आप अल्लाह ताला की बड़ाई बयान करें कि क्योंकि देखें मुश्तरी जो है उसके अंदर तकरीबन 1300 ज़मीनें जो हैं वो समा सकती हैं। तो कितना बड़ा सियारा है। तो इनको देख के आप अल्लाह ताला की बड़ाई बयान करें। आप इनको देख के आप कायनात पे रिसर्च करके इसी वजह से इस्लाम ने जो है हमें कायनात पे गौर व फिक्र की दावत दी हुई है, क्योंकि ये हमें अल्लाह ताला के करीब कर देती है। लेकिन जहाँ पे एक साइड पे इस्लाम ने हमें कायनात पे गौर व फिक्र की दावत दी है, तो दूसरी तरफ हमें इस्लाम ने ये भी सिखाया है कि सितारों से सियारों से आपने अपनी किस्मत का हाल मालूम नहीं करना। सूरज ग्रहण लगे तो आपने ये नहीं कहना कि कोई नहुसत आ गई है। तो ये चीज़ें जो हैं आप जहन में रखिए, क्योंकि इस तरह के कमेंट्स बहुत ज़्यादा सुनने को मिल रहे हैं। लोग परेशान हैं, कोई परेशानी की बात नहीं है। ये एक नॉर्मल इवेंट इस लिहाज से है कि हर 20 साल के बाद होता है, और अनोखा इवेंट इस लिहाज से कि इतना करीबी आते नहीं हैं। तो ये सिर्फ एक नज़ारा है, इसको एंजॉय करें, अपनी फैमिली के साथ एंजॉय करें। अपने 21 दिसंबर 2020 को अपनी छत पे चढ़ें, फैमिली को लेके जाएं, अपने लॉन में बैठें, चाय पिए, क्योंकि इस दौरान मुश्तरी और ज़ोहल एक सितारे की तरह हमें इकट्ठे दिखाई दे रहे होंगे। इसके साथ ही कायनाती डिस्कशन की इस शॉर्ट एपिसोड का इख्तिताम करता हूँ। उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए तो आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, आप कमेंट में हमें बताइए। इसके अलावा अगर आपके जहन में कोई भी फल्कियाती सवाल है तो उसे आप लाजमी कमेंट में लिखें, या जो नीचे आपके ईमेल एड्रेस अभी आपको शो हो रहा है इसके अंदर आप लाजमी वो सवाल हमें भेजें। वजह उसकी ये है कि आने वाले वक्त के अंदर मैं 1 या 2 वीडियोस, क्योंकि काफ़ी सवालात इकट्ठे हो रहे हैं हमारे पास, तो 1 या 2 वीडियो में Q&A सेशन के ऊपर बनाऊंगा कि जो आपके सवालात होंगे उनका मैं इंशाल्लाह कोशिश होगी मेरी कि उनका जवाबात दिया जाए, और साइंसी सवालात हों कोशिश कीजिएगा तमाम के तमाम। तो इंशाल्लाह आपसे जल्द एक नई वीडियो में मुलाकात होगी। तब तक के लिए अपना और अपने घर वालों का ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।